आपको बता दें, फतेहपुर से यमुना में डूबे तीनों लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। दारोगा रामजीत और सिपाही शशिकांत का शव मिल चुका है। आज सुबह ही मिला था नाविक रवि का शव। कल यमुना में नाव पलटने से ये हादसा हुआ था। फतेहपुर से बड़ी खबर, तीनों लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। देर शाम ये हादसा हुआ था। दारोगा रामजीत और सिपाही शशिकांत का शव जो है अब बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें, नाविक का शव जो है वो सुबह बरामद कर लिया था। उसके बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा था। बरसात के कारण दिक्कतें थोड़ी जरूर हुई, लेकिन अब यहां पर दारोगा और सिपाही का शव भी बरामद कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर फतेहपुर से आपको बता रहे हैं। तो कल देर शाम ये पूरा हादसा हुआ था, जहां तीनों ही लोग नाव पर सवार थे, लेकिन नाव पलट गई थी, जिसके कारण तीनों लोगों को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सुबह यहां पर नाविक का शव बरामद कर लिया गया था, लेकिन दारोगा और सिपाही की तलाश लगातार चल रही थी और अब तीनों ही शव जो हैं वो बरामद कर दिए गए हैं। ये अहम खबर फतेहपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर देर शाम ये हादसा हुआ था, जिसमें तीनों ही लोगों की जान चली गई है। तीनों के शव जो हैं वो बरामद कर दिए गए हैं। 4 जाल बाकायदा यहां पर डाले गए थे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें हो रही थी, बरसात भी हो रही थी, इस कारण भी थोड़ी परेशानी यहां पर बनी हुई थी रेस्क्यू टीम के लिए। लेकिन अब तीनों के शव बरामद हो चुके हैं। यमुना में डूबने से तीनों की मौत हुई है। दारोगा रामजीत और सिपाही शशिकांत के शव भी नाविक के साथ बरामद कर दिए गए। संदीप केसरवानी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, काफी मशक्कत करनी पड़ी यहां पर तीनों के ही शव को बरामद करने के लिए। हालांकि नाविक का शव तो बरामद हो चुका था, लेकिन दारोगा और सिपाही का शव बरामद करने के लिए काफी मशक्कत लगी। संदीप, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जैसा कि शिल्पा बता दूं कि मामला किशनपुर का है, जहां पे 15 घंटे की रेस्क्यू के बाद जहां पुलिस ने दारोगा, सिपाही और जो नाविक था रवि, उसकी तीनों को शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। कड़ी मशक्कत के बाद शव बरामद करने के बाद तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही दारोगा और सिपाही के परिजन भी मौके पे पहुंच गए हैं, जहां पे परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। वही बताया जा रहा है कि सिपाही शशिकांत की 6 महीने पूर्व शादी हुई थी। शादी होने के बाद उसके परिजनों का तो बहुत ही ज्यादा रो रो करके बुरा हाल है कि उसकी 6 महीने पूर्व उसकी शादी हुई और शादी के बाद उसके साथ इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। कहीं ना कहीं पे सबसे बड़ी लापरवाही इस जगह की एक और भी सामने आ रही कि आखिर ये यमुना किनारे पे जिस तरीके से ड्यूटी कर रहे थे दारोगा और सिपाही, लोग बाग को बचाने के लिए ये जिस तरीके से अपनी जिंदगी को खतरे में डाल करके ये पहुंचे हुए थे, इनके पास लाइफ सपोर्ट जैकेट ना होना, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चूक रही। क्योंकि यमुना और गंगा के किनारे जितने भी थाने हैं या चौकी है, उन जगह पे लाइफ सपोर्ट जैकेट जरूर होनी चाहिए इन जवानों के पास, क्योंकि यमुना नदी सबसे ज्यादा कचरीली नदी मानी जाती है। तो उसमें ये ड्यूटी करने पहुंचे, किसी दूसरे की जिंदगी बचाने के चक्कर में इन्होंने खुद अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। क्योंकि उस जगह पे दारोगा रामजीत और सिपाही शशिकांत और नाविक रवि, तीनों की मौत के बाद जिले के अंदर शोक की लहर डूबी हुई है और पुलिस महकमा पूरी तरीके से इस जगह पे उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और जहाँ पे उनके दारोगा और सिपाही के शव को तलाशी के बाद उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। बात की जाए दोनों के शवों की, क्योंकि नाविक का शव तो सुबह ही बरामद कर दिया गया था, दारोगा और सिपाही का शव कब बरामद किया गया? जैसा कि बताऊं उस जगह पे एनडीआरएफ की टीम और पीएससी के गोताखोर जो उस जगह पे यमुना नदी पे कूद करके ये लोग बचाव उसमें लगे हुए थे कि इन लोगों के शव को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जो स्थानीय गोताखोर थे, उन लोगों को ये सारी चीजें वहां पे यमुना नदी के बारे में जानकारी थी। तो ये लोग लोकल की टीम वहां पे यमुना नदी पे कूदी है। कूदने के बाद इन्होंने ही पहले नाविक का शव बरामद किया, फिर उसके बाद दारोगा का शव बरामद हुआ, उसके बाद सिपाही का, तीनों लोगों का शव मतलब 1.5 घंटे के अंतराल में इन्होंने तीनों का शव बरामद कर लिया। जो नाव भी पलटी थी, नाव को भी इन्होंने बाहर निकाल लिया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बता दें आपको, तीनों का ही शव बरामद कर लिया गया, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं कि लाइफ जैकेट यहाँ पर ना होना दारोगा सिपाही के पास बड़ी चूक जो है वो यहाँ पर मानी जाएगी, क्योंकि लगातार यहाँ पर ड्यूटी वो लोग अपनी कर रहे थे, लेकिन इस बीच उनको सेफ्टी नहीं दी गई थी।